78,000 आई हैव पेड ऑलरेडी, सो आई हैव टेकन एडमिशन है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि क्या होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको देना है 14,000 रुपीज़ प्लस प्लस 2 लाख तो आप मान के चलो। Hi everyone, welcome to my channel Study with Nishita and I am Nishita. I am in my B.Ed second semester. आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, कि हम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से अपना बीएड करें या डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से या फिर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी से, कहाँ से करें हम अगर असम से बीएड करना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कहाँ से आपको बीएड करना सही है और कहाँ से नहीं। बीएड में फ़ीस कितनी लगती है? अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो 2 लाख तो आप मान के चलो, 2 लाख तो आपके खर्च होने हैं, ठीक है? एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कहाँ से करूँ? कौन-सी यूनिवर्सिटी से करूँ? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एंड बोडोलैंड यूनिवर्सिटी हैज़ वेरी फ्यू कॉलेजेस। इवन उनमें गवर्नमेंट कॉलेज भी कम है और प्राइवेट भी कम है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, ठीक है? अब उसमें भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में मोस्टली 8 ही हैं, जिनमें बहुत कम सीट है। लाइक एक कॉलेज में 50 सीट्स हैं, 2 में ही सिर्फ 100 सीट्स हैं। मैं यहाँ पे आपको लगा दूँगी किन-किन में हैं, ठीक है? उनकी फ़ीस आप मान के चलो 20,000 से लेके 30,000 तक आपकी पर ईयर आप मान के चलो, ठीक है? और अगर मैं आपको बात करूँ प्राइवेट की, तो मैं कर रही हूँ बौजाली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से, तो उसमें है आई हैव टू पे 78,000 पर ईयर, ओके? पर ईयर आई हैव टू पे 78,000, साथ में ऊपर का खर्चा अलग, बहुत सारे खर्चे होते हैं साथ में, है ना? 78,000 बस नहीं हो जाता। अगर आपने कहीं और से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की जगह किसी और कॉलेज से अगर किया है, यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू गेट रजिस्टर इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको देना है। जैसा कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आई हैव पेड लाइक 14,000 रुपीज़ प्लस प्लस फॉर माई रजिस्ट्रेशन। अब आप बोलोगे इतना ज़्यादा? यस, इतना ज़्यादा। और इस बारे में मुझे पता भी नहीं था, कोई बताता भी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन में इतना पे करना है, क्योंकि मैंने अदर स्टेट से किया था, इसलिए आई हैव टू पे इतना। लेकिन जो लोग असम से ही करते हैं, लेकिन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, मान लो आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपने यहाँ का ही जैसे तेजपुर यूनिवर्सिटी, जैसे भद्रदेव यूनिवर्सिटी, अगर आपने यहाँ से किया है, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, देन यू हैव टू गिव समथिंग। माय फ्रेंड्स हैव पेड 7,000 और 8,000 रुपीज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आई हैव टू पे लाइक 9,000 रुपीज़, 9,800 समथिंग, आई हैव फॉरगॉट। बट उसके साथ-साथ और भी 2-3 चीज़ उन्होंने ऐड करके लाइक टोटल 14,000 कर दिया। एंड आई वाज़ लाइक ये इस बारे में तो किसी ने बताया ही नहीं था। और आपको भी आई एम श्योर आप जब कॉलेज में पहुँचोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको ये भी देना पड़ेगा। इतना अमाउंट आपको देना है और हर किसी को देना होता है। तो खर्चे बहुत होते हैं, ऊपर से आप लेसन प्लान बनाएँगे, बहुत कुछ आपका मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का तो उसका तो खर्चा अलग, आप मॉडल बनाओगे, क्या बनाओगे, उसमें पैसा, फिर जाने-आने का पैसा। तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप डेफ़िनिटली लो। लेकिन अगर आपके घर से बहुत दूर है, मान लो इट्स वेरी फार, देन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ भी जाके आपको रेंट पे करना पड़ेगा, है ना? और जाने-आने का खर्चा वो अलग। तो मिल बैठ के एक ही पड़ जाएगा। जैसे मैं बौजाली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से कर रही हूँ, लेकिन मुझे ग्वालपारा बीटी कॉलेज में मिल जाता। आई हैव स्कोर्ड 209, ओके, माय स्कोर वाज़ 209। सो मुझे आराम से मिल जाता ग्वालपारा, बट आई वाज़ इन डाउट बिकॉज़ मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग एंड कॉलेज एंड एवरीथिंग आई हैव डन फ्रॉम अदर स्टेट्स, बिकॉज़ माय फादर मतलब मेरे पापा का जो जॉब था, वो बाहर ही था, मतलब अदर स्टेट में था। तो दैट्स व्हाई आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हियर कि असम में कैसा एजुकेशन सिस्टम वर्क करता है। आई डोंट नो कैसे क्या पे करना है, क्या नहीं है। तो वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो इसलिए फिर मैंने मतलब सब यही सोचा कि अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तब तो मैं ले लूँगी, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो मैं अपने घर के पास ही एक कॉलेज है, बौजाली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जो मेरे घर के पास है, क्योंकि आई एम फ्रॉम बौजाली। मेरा डिस्ट्रिक्ट बौजाली पड़ता है और यहाँ से बहुत कम डिस्टेंस है, 10 रुपये लगता है मुझे बस में आने-जाने में, तो मैं यहाँ ले लूँगी। एंड मेरा यही था। तो इस चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ का भर दिया, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग उन्होंने जल्दी स्टार्ट कर दी। अब खेला यहीं से शुरू होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, उनके मुकाबले काउंसलिंग जो है प्राइवेट कॉलेजेस पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है ना कि अगर आप डाउट में हो, जैसे आपका नंबर बहुत एवरेज है, जैसे मेरा था, ना तो बहुत अच्छा था, ना तो बहुत गंदा था। मुझे कोई भी कॉलेज आराम से मिल जाता, प्राइवेट कॉलेज, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। गवर्नमेंट भी मुझे मिल जाता, लेकिन गवर्नमेंट में मैं ट्राई करूँ उससे पहले ही प्राइवेट लोगों ने सबने निकाल दिया। तो आई वाज़ इन डाउट कि अगर मान लो मेरा नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं क्या करूँगी? प्राइवेट में तो ऑलरेडी एडमिशन्स हो चुके होंगे। आई डोंट नो कि वो बाद में लेते होंगे, नहीं हो लेते होंगे, तो मुझे कुछ नहीं पता था। तो आई थॉट कि रेदर दैन
कि मैं वेट करूँ गवर्नमेंट का, क्या पता ना हो, मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा मैं अपने घर के पास ही है कॉलेज, तो मैं यहीं ले लेती हूँ। हालाँकि मुझे पता था कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे था कि गवर्नमेंट बीटी कॉलेज ग्वालपारा में तो मेरा मिल ही जाएगा। और जब मैंने उसका कट ऑफ देखा लिस्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो मिल जाता। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जिस दिन मैंने एडमिशन लिया था अपने कॉलेज में, उसी दिन उन्होंने अपना लिस्ट निकाला था, लाइक ग्वालपारा वालों ने। तो आई वाज़ लाइक कि अगर मान लो मेरा, और अब तो मैंने एडमिशन ले लिया, रिफंड भी नहीं देंगे ये लोग, नहीं देते हैं। कौन रिफंड देगा आपको? तो 78,000 आई हैव पेड ऑलरेडी, सो मतलब, और फिर मैंने ये भी सोचा कि ग्वालपारा तो बहुत दूर है यहाँ से, तो एक ही बात हो जाती है, वहाँ पे रहना का खर्चा एंड ऑल, यहाँ पे मेरा अपना घर है, तो मैं यहीं से कर लेती हूँ। तो ये सोच के मैंने यहाँ से किया। दूसरी बात ये आती है कि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हम कहाँ से करें। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मैं बता सकती हूँ कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में क्या है ना, द एंट्रेंस टेस्ट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वहाँ होते हैं जो सिलेबस है उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आता है। बोलते हैं जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर्स आएँगे, मैथ्स, रीज़निंग। हालाँकि मैंने फिल अप नहीं किया था इसका फॉर्म, आई हैव फिल्ड फॉर ओनली लाइक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए ही मैंने फ़िल किया था। मैंने बोडोलैंड के लिए नहीं किया था। तो मुझे ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी एग्ज़िस्ट करता है, सॉरी। क्योंकि आई हैव नॉट स्टडीड हियर ना, तो मुझे पता ही नहीं था। तो अ, उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स जो मेरे बने कॉलेज में जाके, उन्होंने मुझसे पूछा कि बोडोलैंड का तुमने भरा था क्या? बहुत बुरा क्वेश्चन आया था, एंड आई वाज़ लाइक कि ठीक है, मैं एक बार जाके देखती हूँ। तो मैंने जब देखा ना पीवाईक्यू उसका, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो हम बीएड फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं ना, उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। आई एम लाइक कि ये क्वेश्चन बच्चे कैसे करेंगे? कैसे? लाइक जीन पियाजे, कंस्ट्रक्टिविज़्म, फिर इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट, ये कोई एंड देन अनदर आइडियलिज़्म, प्रैग्मैटिज़्म, भाई ये तो हम अभी पढ़ रहे हैं। अगर कोई, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो साइंस बैकग्राउंड का जो कोई स्टूडेंट होगा, वो कैसे ये सब बना पाएगा? तो मुझे तो बहुत वो लगा। बाद में मैंने देखा कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो पेपर आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस ओरिएंटेड होता है। जो उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है, उस हिसाब से ही आता है। जनरल नॉलेज होता है, मैथ्स, रीज़निंग, एंड मैथ्स तो बहुत ईज़ी होता है। अगर आप मैथ्स नहीं भी पढ़ के जा रहे हो, तो भी आप बना लोगे। लाइक अ, पेरीमीटर एरिया क्वेश्चन, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब यही क्वेश्चंस थे, और बहुत सिंपल, लाइक सिम्प्लिफिकेशन ऐसा था। तो आप उसमें स्कोर कर सकते हो। ऐसा है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपका स्कोरिंग हो सकता है। लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोरोलैंड, लाइक इट्स कि शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म ज़रूर से फिल अप करना ही चाहिए। अगर आप और दूसरा ये बहुत ज़्यादा, मैं खुद प्रॉब्लम में थी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि एसएमएस मुझे उतना नहीं आता है। बोलना आता है, बट मुझे लिखना, पढ़ना उतना अच्छे से नहीं आता है। तो आई वाज़ लाइक कि ये सब मैंने बाद में सोचा। लिटरली आई हैव टेकन एडमिशन, एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि क्या होगा? लाइक अगर एसएमएस में लिखना पढ़ना होगा, देन आई हैव टू लर्न एसएमएस, एंड आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट एसएमएस। मतलब मुझे आता है, लेकिन उतना नहीं आता है। तो आई वाज़ इन डिलेमा दैट क्या करूँ मैं अब? लेकिन आई रियलाइज़ कि आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम में भी आप एग्ज़ाम्स लिख सकते हैं, और सॉरी, एसएमएस मीडियम में भी आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्रेजेंटेशन आपको देने पड़ेंगे जब आप बीएड करोगे। तो आपको हर हफ्ते एक प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, कुछ ना कुछ होने ही वाला है। बिकॉज़ ऑब्वियसली टीचिंग इज़ अ जॉब जहाँ पे आपको बोलने का काम है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, जहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं, मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी बाय द वे, मुझे भी लगता था मैं कैसे ही करूँगी, बट आई स्टार्टेड लाइक, हो गया बस। आप बोलते जाओगे, यहाँ आपको इतना ये लोग मतलब वो करेंगे, फ़ोर्स नहीं कह सकते, मतलब इतना आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अच्छे से बोलना सीख जाओगे इधर। तो आप इधर अगर इंग्लिश से हो, तो इंग्लिश में अच्छे से बोल सकते हो, प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, एंड इनफैक्ट अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा वो मिलेगा, मतलब प्रायोरिटी मिलेगी, आपको पसंद किया जाएगा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है ना कि जो अगर इंग्लिश में बोल रहा है, मीन्स उसको ज़्यादा आता है। अगर आपको नहीं भी आता है, आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, देन इट्स लाइक हाँ, हाँ, सही बोल रहा है। तो वो भी आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को दे दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत सारे डाउट होंगे, जो कि ऑब्वियसली होंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और हाँ, अगर आपको बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल पे जाके मैंने लेक्चर्स कुछ अपलोड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। देखो, मैंने ना बहुत अच्छे से उसको एनालाइज़ किया है, एंड आई हैव आल्सो डन माय बीएड फर्स्ट ईयर, एंड मैंने वो सब पढ़ रखा है, वो सारी चीज़ें, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि माय मेमोरी इज़ फ्रेश नाउ, सो आई कैन लाइक टीच यू वेल। तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, और क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप वो अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, देख लो, क्योंकि देखो, पढ़ के ज़्यादा फायदा नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे एंड हो जाएगा, नहीं, आपको पीवाईक्यू ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप पीवाईक्यू अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, देन यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू, बाय बाय।